फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैं कहना चाहूँगा ट्रेलर कसम से ऑसम था। ट्रेलर के अंदर काफ़ी सारे हिडन डिटेल्स थे जिनको आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए आज की वीडियो में मैं उन सभी ईस्टर एग, हिडन डिटेल्स और पूरे ट्रेलर का अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। चलो बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो और आप भी स्पाइडरमैन या फिर मार्वल मूवीज़ के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब बगल बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। इसलिए बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत सबसे पहले पीटर पार्कर जाने की अपने स्पाइडरमैन के साथ होती है जो इस जगह पर उल्टा लटका होता है। पीटर एमजी ऑनेट की वीडियो देख रहा होता है जहाँ वो लोग MIT में होते हैं और फिर पीटर वहीं से ही अपना मास्क पहन के जम लगा देता है एक क्राइम को रोकने के लिए। और इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की याद आ जाएगी। हमें पीटर के मास्क के अंदर से उसकी आंखों को दिखाया जाता है जिसमें हमें न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स भी दिखाई देती हैं। फिर पीटर को हम उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पीटर को उसका कोई नो वे होम की एंडिंग वाला लेटर दिखाया जाता है जो उसने नेट और MG के लिए लिखा था, पर वो जब देखता है कि MG और नेट उसके बिना भी खुश है तो वो लेटर उन्हें देता नहीं है। और हम यहाँ पीटर के हाथ पर अगर आप नोटिस करो तो उसके हमें वेब शूटर्स भी दिखाई देते हैं जो पिछली सभी स्पाइडरमैन की मूवीज से काफ़ी सारे डिफरेंट और बड़े भी हैं, यानी कि अभी तक पीटर को नेचुरल वेब्स की पावर नहीं मिली है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन नो वे होम के 4 साल बाद की, यानी कि पीटर और MG ने अब तक तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली होगी। जहाँ हम इसका एग्जाम्पल भी देखते कि MG और नेट ये दोनों न्यूयॉर्क वापस आ गए हैं और पीटर उसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ है जहाँ MG काम करती थी या अभी भी है। जहाँ फिर हम बाद में पीटर को अपने अपार्टमेंट में स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम धोते हुए देखते हैं और यहाँ पीटर पर नोटिस करोगे पीटर के शरीर पर काफ़ी सारे जख्म भी हैं, यानी कि पीटर ने 4 साल के अंदर काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को रोका है। और हम इसका सबूत टीवी पर भी देख सकते हैं जहाँ पीटर को एक की थमाई जाती है और ये की उन लोगों को मिलती है जो न्यूयॉर्क के प्रोटेक्टर्स होते हैं। और साथ में अगर आप नोटिस करोगे पीटर को की थमाने वाली वही लेडी है जिसे हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में देखा था जो किंगपिन की असिस्टेंट थी। जब हम ट्रेलर के बैकग्राउंड में पीटर की स्पीच को भी सुन रहे होते हैं जब पीटर अपने हाथ में बोई न्यूयॉर्क की सेवियर की लेकर बैठा हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। हमें फिर से पीटर को छलांग लगाते हुए दिखाया जाता है और ये वाली छलांग पिछली छलांग से भी ज़्यादा ऑसम थी। जब पीटर किसी टैंक को रोकने का काम कर रहा होता है और यहीं पर ही पीटर को एक कार भी टक्कर मार देती है और इस कार को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना पनीसर होता है। और कसम से पनीसर को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। जब पनीसर और पीटर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जाहिर सी बात है नो वे होम के जब 4 साल बाद पिक्चर चल रही है तो पीटर और पनीसर एक दूसरे को जानते होंगे क्योंकि एक साथ मिलकर या फिर अलग अलग टाइम पर बहुत सारे कांड भी करे होंगे इन दोनों ने। जब पनीसर पीटर पर गोली चलाने की कोशिश करता है पर पीटर पनीसर की गन को ब्लॉक कर देता है, पर तब भी पनीसर पीटर पर गोली चला देता है जिससे पीटर सीधा उड़कर टैंक पर जाकर गिरता है और फिर पीटर टैंक से ही पनीसर की कार पर हमला कर देता है, पर वो पनीसर को मारता नहीं, बस उसके साइड से निकल जाता है। जिस पीटर भी जानता है कि अगर उसने पनीसर पर हमला करा तो वो पनीसर मर भी सकता है। और पीटर ने पनीसर पर हमला इसलिए करा क्योंकि पीटर नहीं चाहता था कि पनीसर उस टैंक पर हमला करके उस टैंक के अंदर के लोगों को मार दे, क्योंकि बस पीटर का मकसद उस टैंक को रोकना है और पनीसर का मकसद उस टैंक को रोकने का है। पर पनीसर टैंक को रोकने के चक्कर में टैंक को कहीं उड़ा ही ना दे। टैंक उड़ गया तो न्यूयॉर्क को और साथ में बाकी न्यूयॉर्क की आम जनता को काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो पनीसर के कॉस्ट्यूम को थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग करा गया है क्योंकि मार्वल वालों का कहना है कि वो इस मूवी को चाइना में भी रिलीज़ करना चाहते हैं, इसलिए पनीसर के कॉस्ट्यूम पर जो ये स्कल का जो सिंबल है उसे चेंज करा गया है थोड़ा बहुत। उसके बाद पीटर MG के अपार्टमेंट में जाता है जब पार्टी चल रही होती है और वहीं पर ही हम MG के न्यू बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जिसे देखकर पीटर थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा दुखी हो जाता है। और उसके बाद हम पीटर को उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होते हुए देखते हैं, जैसे पीटर बेहोश हो जाता है और पीटर को जो होश आता है तो वो ककून से बाहर निकलता है। यह पीटर के हाथ में उसके वेब शूटर्स नहीं है, पर जैसे पीटर नीचे गिरते हैं तो उसके हाथ से अचानक से वेब शूटर निकल आते हैं, यानी कि पीटर को अब ऑर्गेनिक वेब्स की पावर मिल चुकी है। और यही बात डिस्कस करने के लिए पीटर डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास जाता है और आप नोटिस करोगे डॉक्टर ब्रूस बैनर के हाथ में एक मशीन भी लगी हुई है और इसी मशीन को हमने सी हल्क में भी देख रखा है, जिसकी मदद से डॉक्टर ब्रूस जब चाहे वो हल्क बन सकते हैं जब चाहे वो बैनर बन सकते हैं। उसके बाद पीटर को फिर डॉक्टर ब्रूस बैनर अपनी लैब में टेस्ट कर होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस मकड़ी ने पीटर को काटा है वो मकड़ी गामा रेस के कांटेक्ट में आई होगी और गामा रेस को हमारे ब्रूस बैनर से अच्छे से उससे ज़्यादा कौन समझ सकता है। उसके बाद हम एक नल से पानी
की एक छोटी सी बूंद टपकते हुए देख सकते हैं और इसका एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसी बूंद के कारण पीटर पर काफी ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि अब उसके अंदर नेचुरल स्पाइडर की पावर आ रही है। हम यहाँ पर पीटर का अपार्टमेंट देखते हैं जो पूरा मकड़ी की जालों से कवर होता है और मेरे ख्याल से ये सीन इसी सीन का कंटिन्यूसन है जहाँ डॉक्टर ब्रूस बैनर पीटर को बताते हैं कि उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है और इसी के कारण उसकी हालत भी कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाली है। और हम पीटर को देख भी सकते हैं, पीटर अपनी नेचुरल पावर्स के ऊपर अब काबू पाना सीख रहा है धीरे धीरे करके। फिर हम पीटर को 8 मई की कबर के ऊपर फूल रखते हुए देखते हैं और इससे पहले भी फूल रखा हुआ जो हैप्पी ने रखा होगा या फिर क्योंकि 4 साल बीत गए तो हो सकता है हैप्पी को अभी भी 8 मई की याद आती हो। उसके बाद हम एक लैब में देखते हैं जो जहाँ पर किसी को कैद करके रखा है और मेरे ख्याल से ये लड़की सीडी सिंह के क्योंकि सीडी सिंह की इमेज लीक हुई थी कुछ टाइम पहले जो एक ऐसी कॉस्ट्यूम में थी और ऊपर से ट्रेलर के अंदर कहीं भी सीडी सिंह को नहीं दिखाया गया और हम जानते हैं कि सीडी सिंह मूवी के अंदर है। फिर हम एक जगह धमाके होते हुए देख सकते हैं जो मेरे ख्याल से सीडी सिंह ने करवाए होंगे अपना को बचाने के लिए या फिर पीटर ने सीडी सिंह को बचाने के लिए करवाए होंगे। उसके बाद पीटर जब उस टैंक को खोलता है तो उस टैंक के अंदर में एक लेडी होती है जो लेडी के अंदर से कुछ चीज़ निकल कर दूसरे आदमी में जाती है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वेलम हो सकता है और मे भी हो भी सकता है पर मेरे ख्याल से वेलम नहीं कुछ और ही चीज़ है, कोई एलियन टाइप की चीज़। अब बात ये आती है कि पीटर उस लेडी के सामने खड़ा था तो वो चीज़ पीटर में क्यों नहीं घुसी। मेरे ख्याल से ये चीज़ सिर्फ जब कोई व्यक्ति दूसरे की आंखों में देखे तभी उसके अंदर घुस सकती है। जैसा पीटर ने मास्क पहन रखा है तो उसने पीटर की आंखों में नहीं देख पाई इसलिए वो पीटर की जगह किसी दूसरी चीज़ के अंदर घुस गई। और ये बात एक आदमी पीटर से डिस्कस भी करता है कि वो कोई ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जिसको वो देख भी नहीं सकते। और फिर हमें सीडी सिंह को फिर से दिखाया जाता है जो पीटर के अपार्टमेंट में होती है जहाँ तक सीडी सिंह या पीटर को थैंक यू बोलने आई है क्योंकि पीटर ने हो सकता है उसे बचाया हो उस लैब से आज़ाद करवा कर। उसके बाद फिर हमें स्कॉम्पियस को दिखाया जाता है जो अपने स्कॉम्पियस वाले अवतार में होता है और जो पीटर से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर आप नोटिस करो पीटर के हाथ में उसके वेब शूटर्स नहीं है यहाँ तक या फिर पीटर को नेचुरल स्पाइडर की पावर मिल सकी और वो अपनी नेचुरल स्पाइडर वाली पावर से ही स्कॉम्पियस से लड़ रहा है। फिर हमें परिसर भी देखने को मिलता है जो जहाँ तक स्कॉम्पियस से लड़ने आया है पीटर की मदद के लिए और फिर पीटर को हम किसी आदमी को बचाते हुए और भी ट्रेलर के काफ़ी सारे खास सीन हम देखते हैं यहाँ पर। फिर हम पीटर को किसी शिप पर आदमी से लड़ते हुए देखते हैं और ये सीन कॉमिक बुक का रेफरेंस है। फिर हम एक निंजा के ग्रुप को देखते हैं जिसके सामने पीटर पड़ा हुआ था और ये निंजा का ग्रुप को हमने इससे पहले नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के सीजन 1 में हमने देख रखा है ऑलरेडी। और यहीं पे पीटर की आंखें अलग टाइप से ग्लो करती हैं और यहीं पे मुझे मेरे ख्याल से पीटर को सबसे पहले ऑर्गेनिक स्पाइडर्स की पावर मिलेगी। और यहाँ पर पीटर अपने हाथों से वेब्स निकालता है क्योंकि उसके पास अभी वेब शूटर नहीं है तो यानी कि ऑर्गेनिक पावर पीटर के हाथ में है और पीटर इसी पावर की वजह से उस निंजा की तलवार को तोड़ देता है। और फिर इन निंजा के हाथ में हम अलग टाइप के हथियार भी देख सकते हैं जो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा खास नहीं है हथियार ये। फिर हम ट्रेलर का एंडिंग सीन देखते हैं जहाँ पर पीटर एमजी और नेट से बातें कर रहा होता है और यहाँ पीटर का पोपट भी हो जाता है और इसी के साथ ये पूरा ट्रेलर कंप्लीट हो जाता है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिलीज डेट आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऑलरेडी। ट्रेलर सही है और मैं ट्रेलर की सबसे अमेजिंग बात करना चाहूँगा इस ट्रेलर के अंदर कहीं भी उन्होंने मूवी का ऑफिशियल प्लॉट रिवील नहीं कराया मतलब ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करी बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें इसमें रिवील करी गई है ट्रेलर के अंदर। ऑलराइट गाइस आज के लिए तय अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दबा दो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।